गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र साहल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। देखो, कल हमने एमए फाइनल के जो छात्र हैं उनको मैंने फोर्थ पेपर के लेके डिस्कस किया था। तो अब जो भी छात्र एमए फाइनल में है वो सारे के सारे जो छात्र हैं वो विशेष रूप से ध्यान दो। जो कोटा यूनिवर्सिटी से, एमडीएस से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, मत्स्य से, शेखावाटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो, मैंने आपको इंडियन राइटिंग के पेपर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको फोर्थ पेपर के जिसमें हमने आपको जो फोर्थ पेपर है उसमें इंडियन राइटर्स जो हैं सेक्शन ए में, जैसे कि अरबिंदो है, द स्टोन गोडेस है उसकी, फिर रामानुजन है, फिर कमला दास है, फिर के दारूवाला है, मैंने इनके बारे में समझाया था। आज अपन सेक्शन बी और सेक्शन सी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेक्शन बी में हमारे पास में 3 राइटर है। एक है महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन, एक है गिरीश कर्नाड का टेली डांडा, और तीसरा हमारे पास में धर्मवीर भारती का अंधा युग है। अब अगर आपको सेक्शन बी में अच्छा स्कोर करना है तो आप अंधा युग को और जो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और गिरीश कर्नाड के द्वारा जो टेली डांडा लिखा गया है उसे आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, दोनों के क्वेश्चन आएंगे आपको, ये 101% है। और आप इन दोनों में अच्छा स्कोर इसलिए कर सकते हो क्योंकि धर्मवीर भारती के द्वारा जो लिखा गया है अंधा युग, उसमें महाभारत काल की घटना है जो वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो 18 दिन तक चला था, उसके 18वें दिन का इसमें पूरा का पूरा सार दिया गया है। इसको 5 भागों में बांटा गया है। 1953 में ये लिखा गया है। और धर्मवीर भारती ने महाभारत काल की जो घटनाएं हैं, कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, और उस युद्ध से जो अमानवीयता फैली, उस युद्ध का घटना का जिक्र है। तो इस पर लिखने को बहुत अच्छा मैटर है, आप पॉइंट भी अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हो। और गिरीश कर्नाड का जो टेली डांडा है वो भी जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ऊंची जाति वर्ग के और निम्न जाति वर्ग के लोगों के बीच को संघर्ष को बताया गया है, जिसमें भांसपन्ना, जगदेवा और किंग बिजाला, उनकी पत्नी ब्रह्मभट्ट, सोवीदेवा, रंभावती, ये मेन कैरेक्टर्स में है। और इसके कैरेक्टर बहुत इजी हैं, आपको याद भी होगा, और इसमें लिखने को बहुत अच्छे मैटर है। क्योंकि मैं दोनों के बारे में इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप इन पॉइंट अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब चलते हैं अपन सेक्शन सी में। सेक्शन सी में हमारे पास में 4 राइटर हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नेशनलिज्म इन इंडिया है, फिर महात्मा गांधी का जो है हिंद स्वराज है, फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का राजवंश वाइफ है, और अनंत मूर्ति का संस्कारा है। इसमें मैं आपको सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें सलाह दूंगा एम के गांधी का हिंद स्वराज के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा जो भी किया गया भारत के लिए योगदान जो दिया उन्होंने, जो सवर्ण निवृत्ति आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा चलाई, नमक आंदोलन चलाया, उन सब के बारे में बहुत अच्छा जिक्र है। और किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन महात्मा गांधी ने किए, किस तरह के सजेशंस दिए उन्होंने इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने में, तो बहुत अच्छा मैटर है, और इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। फिर मैं दूसरी सलाह दूंगा आपको संस्कारा की। संस्कारा जो अनंत मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा नाटक है। समारा समाग्रा ब्राह्मणों के बीच के एक संघर्ष को बताया गया है, जिसमें नारा नप्पा एक विलन के रूप में आता है, और इसमें प्रणेशाचार्य जो है वो एक अच्छे सुसंस्कृत विद्वान के रूप में उभर करके आते हैं। गरुड़ा स्वामी, लक्ष्मण स्वामी नारा नप्पा के भाई रहते हैं, और यहाँ पर चंद्री जो कि एक वेश्या रहती है, उसकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन की गई है। आप चाहें तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है उसे भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि तीनों के क्वेश्चन आएंगे और 101% आएंगे। तो इस तरह से आप बी और सी सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। और ये पेपर स्कोरिंग पेपर है, इस पेपर में लिखने को बहुत अच्छा मैटर है। पेपर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएंगे, PDF में भी मिल जाएंगे। मेरे फ़ोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।